जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक चर्चा लेकर हाजिर हूँ। बुध मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मैंने इसके लिए आप लोगों को एक वीडियो दिया है। बुध के मकर राशि में क्या परिणाम होते हैं, डिपेंड करता है बुध किस नक्षत्र में है, डिपेंड करता है आपकी कुंडली के लिए कारक है या मारक है, डिपेंड करता है कि बुध आपका मित्र है या शत्रु है, बुध अस्त है या वक्री है, या किस अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है, बुध मृत अवस्था में है, बुध अस्त है। तो बहुत सारी चीज़ें, कौन सा ग्रह साथ में बैठा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि बुध जो है क्या असर देगा मकर राशि में जाने पर। तो जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपको प्रेडिक्शन करते हैं तो याद रखिए आपकी पर्सनल कुंडली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं बुध के मकर राशि में परिणाम जो आपको दिया है वो पहले देखना बहुत ज़रूरी है। उसको देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि बुध अब मकर राशि में जाकर क्या परिणाम देगा। मेष से लेकर मीन राशि पर इसका असर और इसकी चर्चा हम शुरू करें इससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। तो चलिए, आपको अगर मुझसे कंसल्टेंसी भी करनी है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे जो व्हाट्सएप नंबर इसमें चल रहे हैं और इस वीडियो में, और आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। अब आगे चर्चा शुरू करें इससे पहले आपने जान लिया है कि बुध का स्वभाव क्या है, मकर राशि का स्वभाव क्या है और कैसे कैसे बुध किन किन नक्षत्रों में असर देगा। बुध 4 जनवरी 2021 को मकर राशि में देर रात प्रवेश करने वाला है और मज़ेदार बात यह है कि वो 6 तारीख को उदित भी होने वाला है। तो अस्त था वो, और यहाँ पर गुरु और शनि पहले से ही बैठे हुए हैं। तो गुरु और शनि के साथ ये त्रिग्रही योग करेगा, पीछे पीछे सूर्य भी आएंगे, लेकिन फिलहाल तो सूर्य आने में देर रहेगी और बुध अब त्रिग्रही योग बना के बैठेगा। 11 तारीख को शनि भी अस्त हो रहे हैं और 14 तारीख को सूर्य मकर में प्रवेश कर रहे हैं, 19 तारीख को गुरु भी अस्त हो रहे हैं। तो 25 तारीख तक बुध यहाँ है और फिर 25 तारीख को बुध जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब बुध के नक्षत्र भी जान ले हम, तो 5 जनवरी को सूर्य के नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, ये दोपहर बाद मकर राशि में प्रवेश करने वाला है और 11 जनवरी को वो चंद्र के नक्षत्र में चला जाएगा, श्रवण के नक्षत्र में। तो उसकी शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएगा, वल्नरेबल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा असर नहीं दे पाएगा अपना। और फिर उसके बाद वो जब चेंज होने वाला होगा 25 को, तब वो धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में जाएगा। तब तक तो बुध निकल ही चुका होगा, तो उसकी चर्चा करना यहाँ ठीक नहीं। तो चलिए हम मेष से लेकर मीन राशि पर इसका असर जान लेते हैं। मेष राशि, बुध आपके पराक्रम और आपके श्रेष्ठ भाव का स्वामी जाकर मकर में बैठेगा। बिजनेस सूझेगा, व्यवसाय सूझेगा, पिता से सहयोग, छोटे भाई बहनों से सहयोग, पराक्रम बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, आपके काम बनेंगे, आपके खेती से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, बोलने चालने से, अंक गणित से रिलेटेड, किसी प्रकार के ज्योतिष से रिलेटेड, बुद्धिमानी से रिलेटेड काम आपके बढ़ सकते हैं। अब बुध जो है आपको यात्राओं पर भी लेके जा सकता है, लोन्स वगैरह का इंतजाम कर सकता है। आपके कोई तबीयत खराब थी पिता की बहुत दिनों से, तो वो भी ठीक होने का पूरा अंदेशा रहेगा। थोड़ा सा जब वो श्रवण नक्षत्र में जाएगा तब इन चीज़ों को संभालिएगा। वृषभ राशि, आपके द्वितीय भाव का, आपके पंचम भाव का स्वामी है बुध, जाकर बैठेगा भाग्य में। बहुत अच्छी स्थिति है। आपको आपकी बुद्धिमानी से नए नए बिजनेस मिलेंगे, आपके बच्चे इसमें आपका साथ देंगे, उनकी बुद्धिमानी अच्छी रही तो उनको भी बिजनेस मिलेंगे। आपके कार्य से रिलेटेड नए नए आयाम खुलेंगे जिससे पैसा आएगा। परिवार से, बच्चों से पूरा सपोर्ट रहेगा। आपकी यात्राएं शुभ हो सकती हैं। व्यवसाय से रिलेटेड आपकी बुद्धिमानी के चर्चे होंगे और आपको बोलने चालने के काम से खूब पैसा आ सकता है। मिथुन राशि, आपके लग्न का भाव का और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम में जाएगा। सेहत संभालें, क्योंकि अभी तो उत्तराषाढ़ा में नक्षत्र में रहेगा, तब तक ठीक है। वहां पर गुरु भी बैठा हुआ है तो स्वभाव उसका मिलता नहीं। शनि सपोर्ट करता है, ये बात अलग है, लेकिन बचे रहेंगे, आप संभले रहेंगे। माँ की सेहत, अपनी सेहत संभालें और कुछ उपाय करें। सांस से रिलेटेड, वायु तत्व से रिलेटेड
कुछ चलने के लिए जाएं, कुछ सांस की क्रियाएं करें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, हरे कृष्णा के जाप करें तो सब ठीक रहेगा। व्यावसायिक पार्टनर के साथ आपकी कुछ अच्छे डील्स भी हो सकते हैं, बस संभल के कीजिएगा डील, कोई भी डील बिगड़े ना आपकी। घरेलू व्यवस्था में पैसे मत बिगाड़िएगा, कोई भी वाहन वगैरह लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। कर्क राशि, आपके लिए आपके द्वादश और आपके पराक्रम भाव के स्वामी और आकर बैठेंगे आपके सप्तम भाव में, तो आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप जो विदेश में था तो वो शादी में कन्वर्ट होने के पूरे योग हैं। आपके कोई प्रेम संबंध बन सकते हैं, आपके कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपका व्यावसायिक पार्टनर इन्वॉल्व हो तो वो भी काम हो सकता है। आप चाहते हैं यात्राएं करना तो वो सुखद रहेंगी, उसमें आपका विवाहित जीवन का पार्टनर आपके साथ काम बना सकता है, छोटे भाई बहनों से काम हो सकते हैं, उत्साह उमंग बड़ा रहेगा। आपकी क्या कहते हैं, खर्चे भी इन कामों पर हो सकते हैं लेकिन वो शुभ रहेंगे, आपको चुभेगा नहीं। इन प्रकार आप सुखी रहेंगे। सिंह राशि, आपके लाभ भाव और आपके धन भाव का स्वामी जाकर बैठेगा षष्ठ में, तो पैसा आएगा। अब उसको लोन दे देना या लोन ले लेना सही नहीं है। अब आप पैसे को बचाइए, अपने पैसे कमाना मुश्किल होता है, कमाना भी मुश्किल होता है और पैसे को संभालना भी मुश्किल होता है, तो पैसे संभालिए और किसी प्रकार से कोई ऐसा काम ना कीजिए जिसमें नुकसान हो। कुछ पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद सर उठा सकते हैं, घरेलू मामलात में पैसे दो की चर्चा हो सकती है और बुद्धि से रिलेटेड काम, कुछ बोलने चालने से रिलेटेड काम खटाई में ना पड़े, इसलिए आप जुबान संभाल के बोलिए, सोच के बोलिए, प्रैक्टिकल रहिए। अपनी हर चीज़ को अच्छा करने के लिए आप ग्रीन चीज़ों को जीवन में बढ़ाइए और हमेशा ही बढ़ानी है आपको, क्योंकि आपको इससे पैसे का लाभ होता रहता है। परिवार का सपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा, हो सकता है बड़े भाई बहनों का सपोर्ट भी कम हो, कोई विवाद है, कोर्ट केसेस हैं तो बच के। कन्या राशि, आपके दशम भाव और लग्न का स्वामी पंचम में आएगा, तो अब अपने से रिलेटेड, अपने कार्यों से रिलेटेड डिसीजंस आप सही लेंगे। आप चाहेंगे कि आपके पिता आपके साथ काम करें, वो करेंगे। बुद्धिमानी, खेत खलिहान, कोई टेक्निकल जॉब, बोलने चलने का जॉब, कोई ऐसा जॉब जिसमें आप गणित वगैरह से डील करते हो, कोई ऐसा जॉब जिसमें आपको बोलने चालने का काम हो, तो वो सब बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी में निखार इतना हो कि मीडिया वाले आपको बुलाएं, आप अपने फोटो सेशन वगैरह करवा सकते हैं, बड़े सुंदर दिखेंगे आप। और इसके साथ इन चीज़ों को और बढ़ाने के लिए अपने जीवन में हरे को बढ़ाइए, अपने जीवन में कहते हैं ना, खाने पीने में भी हरे को बढ़ा दीजिए। तुला राशि, आपके भाग्य भाव, आपके द्वादश भाव का स्वामी बुध जाकर बैठेगा आपके चतुर्थ भाव में, तो बेकार में घर में कलह क्लेश, आपके काम को लेकर, आपके खर्चों को लेकर बचिए ना, प्रैक्टिकली स्पेस दीजिए, चुप रहिए। हालांकि आपको माँ से सपोर्ट और घरेलू लोगों से भी सपोर्ट रहेगा, लेकिन आपको किसी की भी दूसरे भी ग्रह आपको संभाल रहे हैं, तो इनके प्रकार जो बेचैनी क्रिएट हुई है ढैया से, वो बढ़े ना और आपका काम चलता रहे, ऐसा कुछ करिए। काम चलता रहेगा, बेचैन मत होइए आप, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। मैं आपको कह रही हूँ कि आप स्पेस बनाइए। अगर कोई कलह क्लेश होता है प्रेम संबंधों में भी, विदेश रिलेटेड कामों को लेकर या खर्चों को लेकर, अब बात ऐसी है कि रेनोवेशन वगैरह में भी पैसे ज़्यादा खराब नहीं करने हैं और आपको वाहन वगैरह खरीदने का उचित समय नहीं है। वृश्चिक राशि, आपके लिए अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी पराक्रम में बैठे, एक और अच्छी स्थिति, मंगल भी अच्छा बैठा था आपके लिए, शुक्र भी अच्छा आया, सूर्य की स्थिति भी अच्छी थी और ऊपर से बुध की स्थिति भी अच्छी हुई, तो पौवारा हो गए। फटाफट अपने काम बनाइए इससे पहले कि बुध श्रवण नक्षत्र में जाए। आपको अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है, बॉडी अच्छी बन रही है आपकी, अपने लाभ का भी ध्यान रखना है। कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है, उसका कोर्ट केसेस का वगैरह ध्यान रखें। आपका आपकी विजय होगी और आपके काम बनते नजर आते हैं। व्यावसायिक पार्टनर के हिसाब से भी, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ भी आप बिजनेस कर सकते हैं। धनु राशि, आपके सप्तम भाव, आपके दशम भाव के स्वामी आकर बैठेंगे आपके द्वितीय भाव में, तो आपको शादी की सूझेगी, आपको सूझेगी काम की, बहुत अच्छी स्थिति है। आपको सूझेगी तो आप बोलेंगे भी सही से, आप पहले से बेहतर बोलेंगे, बहुत गड़बड़ बोल रहे थे आप,
अब जो है समझाएंगे आप शनि को कि मुझे व्यवसायी रूप से बोलना है, मुझे गलत नहीं बोलना है, और आपकी बुद्धिमानी से पैसा आएगा। अब आप जो हैं अपना शादी का सोच रहे हैं तो उचित समय है, वर वधू की जोड़ी अच्छी मिल सकती है, लेकिन फिर भी संभल के। और आपको एक स्थिति ये भी बेहतर बनेगी कि आप कोई नौकरी चाहते हैं तो आवेदन वगैरह कर सकते हैं। आप कोई जॉब चाहते हैं टेक्निकल तो मिल सकता है। कोई व्यवसाय खेती से रिलेटेड, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड पिता के साथ करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। मकर राशि, आपके षष्ठ भाव और आपके भाग्य भाव का स्वामी लग्न में बैठेगा, तो आपको दिमाग पर छाया रहेगा कि ये काम करना है, वो काम करना है, इसके साथ डील करनी है, ये लोन लेना है, वो लोन लेना है। थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा पेशेंस से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दूसरे ग्रह जो हैं वो सपोर्ट इतने नहीं कर रहे हैं जितना आप चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा। और बुध आपकी बेहतर स्थिति बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप व्यवसायी होकर सोचेंगे। आप सोचेंगे कि आपका काम बढ़ जाए और बढ़ेगा भी। तो आपको अगर ऐसे कोई काम जिसमें जॉब मिले, जिसमें ग्रीनरी शामिल हो, या जिसमें कोई टेक्निकल जॉब शामिल हो, मीडिया से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड काम हो, तो वो आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी लोन दे ले सकते हैं, बट बच के। और बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी बना सकते हैं। विरोधी अभी तंग नहीं कर रहे आपको, मामा पक्ष से भी सपोर्ट मिलेगा। कुंभ राशि, पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी है, द्वादश में बैठ जाएगा। बेकार में सोच सोच के परेशान, तबीयत भी बेकार में, बच्चों की भी आप खराब करेंगे अगर आपने ज़्यादा कुछ बेचैनी की। और प्रेम संबंधों में भी आपको बहुत सोच समझ के चलना तो है, लेकिन ऐसी कोई विशेष खराब स्थिति नहीं पैदा होगी जहाँ पर बहुत बड़ा कुछ हंगामा हो जाए। इसलिए स्थितियाँ संभली रहेंगी। आप करते रहिए हरे कृष्णा के जाप, ग्रीनरी को बढ़ाइए लाइफ में, और आपके विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं। टेक्निकल जॉब्स, कोई इंटरनेट से जुड़े हुए काम करने हैं, वो भी बन सकते हैं। व्यावसायिक पार्टनर के साथ कोई नई डील करनी है, करिए, कर सकते हैं, लेकिन बच के, खर्चों से बचिए। कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा अभी फिलहाल। मीन राशि, आपके चतुर्थ भाव और आपके साथ में सप्तम भाव का स्वामी है बुध, जाके लाभ में बैठेगा। सूझेगी घर की, खर्चा होगा घर पे, सूझेगी विवाहित जीवन के जोड़े की और पार्टनर की, तो खर्चा उन पर होगा बहुत ज़्यादा। आपका दिमाग वहीं चल रहा है, घर कैसे सजा लूँ, घर कैसे ले लूँ, प्रॉपर्टी कैसे ले लूँ। अभी रुकिए थोड़ा सा, स्थितियाँ गुरु बेटर होने के बाद बेटर होंगी, अभी ठीक नहीं है। आपको फिलहाल अभी अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ जो बिजनेस है उसका केयर कीजिए, और घर के ऊपर ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। माता और पत्नी से या पति से आपको सपोर्ट रहेगा, और आपको कुछ बेहतर डील वो अगर सुझाते हैं तो वो डील कीजिए, आपको उससे बेहतर असर भी आएंगे, और आपका धन लाभ थोड़ा बहुत उनके सपोर्ट से शुरू हो सकता है, व्यवसाय से शुरू हो सकता है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी बुध ग्रह का मकर राशि में प्रवेश करने के बाद क्या परिणाम होगा इन दिनों। तो पहले वाला वीडियो देखा कि नहीं, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दें, धन्यवाद और नमस्कार।